नमस्कार। सोचिए जिस प्रोजेक्ट का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री करने वाले हों और अचानक उसी में एक भीषण आग लग जाए, तो उसका क्या ही मंज़र होगा। राजस्थान की सबसे बड़ी रिफाइनरी में अचानक एक आग लग जाती है और आग के गुब्बारे इतने तेज़ होते हैं कि उस पर काबू पाना नामुमकिन सा ही हो जाता है। आखिर क्या हुआ था उस दिन? हादसा था या कोई बड़ी साजिश थी या किसी घटना को जानबूझ के अंजाम दिया गया था? चलिए बात करते हैं इस बारे में। राजस्थान के पंचपत्रा रिफाइनरी में जो बलोत्रा में है, यह रिफाइनरी भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में से एक है। 20 अप्रैल 2026 को सोमवार को लगभग समय रहा होगा 1:30 से 2 बजे के बीच में अचानक इस रिफाइनरी में एक भीषण आग लग जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगले ही दिन 21 अप्रैल 2026 को देश के प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने वाले थे। लेकिन इस घटना के बाद उनका कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया है और शुरुआती जांच में सामने आया है कि सीडीयू चैम्बर में कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण ये हादसा बताया जा रहा है। क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट होती है। यह किसी भी पेट्रोलियम रिफाइनरी में सबसे महत्वपूर्ण मुख्य प्रोसेसिंग यूनिट होती है। सीडीयू का मुख्य तरीके से काम होता है कि कच्चे तेल जो क्रूड ऑयल होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर कच्चे तेल की प्रोसेसिंग की जाती है। रिपोर्ट के अनुसार हाइड्रोकार्बन लीक वाल्व या पाइपलाइन में कुछ खराबी बताई जा रही है। कुछ नोट्स के अनुसार ये भी कहा गया कि एक्सचेंजर में खराबी है या ब्लास्ट जैसी स्थिति बताई गई है। यानी साफ है तकनीकी खराबी एक बड़ा बड़ा कारण हो सकती है, बड़ा रूप ले सकती है। तकनीकी खराबी का हम कोई एक भरोसा नहीं कर सकते। घटना के समय अचानक देखो जब आग लगी थी तो घटना के समय अचानक बहुत ज़्यादा आग लगी थी, काले धुएँ बादल में उड़ने लगे थे। उसको लगभग 1 किलोमीटर से साफ देखा जा सकता था कि वहाँ पे आग लगी। पूरा प्लांट अलर्ट कर दिया गया, कर्मचारियों को बाहर निकाला गया, पूरा एरिया खाली करवाया गया था और काफ़ी दमकल की गाड़ियाँ वहाँ पे बुलाई गई थी। करीब 2 से 3 घंटे में आग पर काबू पाया गया है। रात की बात तो यह रही है कि जान-माल को कोई नुकसान नहीं हुआ है, किसी कोई जनहानि की आशंका नहीं जताई गई है, वहाँ पे सभी सुरक्षित हैं। और इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा-सा आपको जानकारी दे दूँ, ये प्रोजेक्ट तकरीबन 80,000 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। इसका जो पहले जो कीमत थी लगभग 43,000 करोड़ बताई जा रही है, लेकिन ये प्रोजेक्ट बढ़ते-बढ़ते लगभग 80,000 करोड़ पर आंकड़ा पहुँच चुका है इसका, कितना लागत इसमें लग चुकी है। यह प्रोजेक्ट तकरीबन आपका 2013 में शुरू हुआ था और 2018 में इसको फिर ये रिफाइनरी भारत के लिए क्यों ज़रूरी है? इसके लिए इसमें सबसे पहली बात तो पेट्रोल, डीज़ल और पेट्रोकेमिकल बनेंगे, जिससे कि हज़ारों लोगों को, बेरोज़गारों को रोज़गार मिलेगा और एनर्जी डिपेंडेंट कम होगी भारत की। यानी ये सिर्फ़ एक फैक्ट्री नहीं है, बल्कि देश की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है। सरकार और कंपनियों ने ये जाँच शुरू कर दी है तेज़ी से और वहाँ के सीएम भजन लाल शर्मा जी ने भी जाँच के उच्च स्तरीय आदेश दिए हैं। जब जाँच में यह भी देखा गया है कि ये सिर्फ़ हादसा या कोई साजिश, वैसे साजिश की कोई आशंका जताई नहीं जा रही है। कोई भी मैकेनिकल तकनीकी खराबी होने के कारण ये घटना हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह ठीक होने में तकरीबन 1 साल का समय और लगेगा अभी। सोचिए एक छोटी-सी तकनीकी 80,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को रोक सकती है, तो बाकी का छोटे-मोटे चीज़ों को, स्थानों का क्या होगा? सवाल ये भी है कि क्या हमारी इंडस्ट्री और फैक्ट्रियाँ सुरक्षित हैं? अगर इतनी बड़ी रिफाइनरी में ये सब हो सकता है, तो बाकी छोटी जगहों के बारे में आप सोचना बंद कर दीजिए। जब देश की सुरक्षा में लापरवाही रहेगी, तो ऐसे हादसे देखो होते रहेंगे, बार-बार होते रहेंगे और देश को इसका भारी नुकसान भी उठाना पड़ेगा। और ये सब चलते हुए भी देश के प्रधानमंत्री को एक तरीके से उनको ट्रोल किया जा रहा है, पनौती का नाम दे दिया गया है कि भई ये सब होने से पहले उनको, मैं ज़्यादा कुछ बारे में बोलना नहीं चाहूँगा। देखो देश की बात है ये और जो सच्चाई मुझे पता पड़ी है, जो भी खबरों से मुझे पता पड़ा है, मैंने आपको बताया। इस बार घटना के बारे में क्या आप सोचते हैं? कोई साजिश है या कोई जैसे भी है क्या हुआ? अगर आपको कुछ लगता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। बाकी का और भी खबरों के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।